जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RWA की NTPC एंड ग्रुप डी की मैथ बुक सॉल्यूशन में। पहली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके थे। तो प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए, उसने 1500 रुपये में खरीदी वस्तु, उसे 12% लाभ पर बेचना है। तो 1500 को 12% कितना होगा। 12 को 15 में गुणा करेंगे 180। तो 1500 में 180 जोड़ देंगे, तो यानी वस्तु उसने बेच दी 1680 रुपये में। प्रश्न नंबर 12 है, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसको 15% बेचने पर 115 पर बेचेगा तो उसको तब लाभ होगा, और 90% पर उसको 10% की हानि होती है। तो उसमें 90 की वैल्यू दी हुई है 2340। जीरो तो जीरो गए, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54। 1 की वैल्यू हो जाएगी 26, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2600। उसमें वैल्यू पूछी है 115 की। 115 में 26 गुणा करेंगे अपन। 26 पंजा 130, हासिल की 13। 26 गुण 26, 26 और 13 39, 39 की 9, हासिल की 3। 26 और 3, 26 गुण 26 और 3 29। वस्तु को बेचेगा वो 2990 रुपया में। प्रश्न नंबर 13, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। CP कितना है 92, SP 100। तो 92 पर उसको 8 का लाभ होगा। 92 पर 8 इंटू पे 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 36 12। तो 200 में भागने के अपन 23 का 8 बार चला जाएगा। 23 अट्ठे 184, बचे 16। तो कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लेंगे। और 23 चंगे कितने होते हैं 138। 138 इनमें बचेंगे 22 बचेगा। तो फिर 0 बढ़ जाएगी, तो फिर चलाएगा 9 बार चला जाएगा 260। तो 8.69 लगभग 8.7 मान ले 70, इतने परसेंट 8.7% में उसको लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 14, एक पंखा को 4% की हानि पर उसने 3600 में बेचा जाता है। यदि उसे 4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। $3600 में बेचने पर उसको 4% की हानि होती है, यानी कि 96%। चाहिए अपन को 100%, तो 24 चौक 96, 24 से कम 24, 24 पंजा 120। डेढ़ सौ बटे में 4, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1% की। तो अपन चाहिए 100% की वैल्यू। फिर 4, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25। 25 पंजा 125, हासिल की 12। 25 से कम 25, 25 और 12 37। 3750 उसकी 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो अपन को बेचने कितनी में 4200 में बेचनी है। तो 250 जी 3750 पे अपन को कितने का लाभ कमाएगा वो 3750 पर 450 रुपये का। 15 दूनी 30, 7 बचे पदम 75, 15 तीय 45। इधर 10 का इससे गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगी। तो 300 में 25 का भाग देंगे अपन। 25 से कम 25, 5 बचे 25 दूनी 50, यानी कि उसको 12% का लाभ हो जाएगा। अपना प्रश्न नंबर है 15, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है। उसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस साइकिल को 5000 में बेचता
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4400 रुपये, 4000 में तो उसने खरीदी साइकिल सीपी, और 400 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो उसी सीपी में ही जुड़ जाएगा वो 4400। और 5000 की उसने बेची, तो 4400 पर उसको कितने का लाभ हुआ? 600%, वो 600 रुपये का। तो 4400 रुपये पर 600 रुपये का लाभ हुआ। दो तो काटेंगे, 300 जो 22, और 22 से कम 22, बचे कितने? 8, 22 दिए 66, 66 बचे कितने? 14, तो 14 बटे में 22, तो 7 बटे में जो हो जाएगा 11, 13 सही 7 बटे 11% का उसको लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 16। कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा, 180 में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 160 में उसने खरीदा, 180 में बेच दिया, तो 60 पर कितने का लाभ हुआ? 20 का। 160 पर कितने का लाभ हुआ? 20 का। परसेंट के लिए 0 तो 0, 200, 4 चौक 16, 4 पहिया 20, और 4 का भाग 50 में देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, तो पॉइंट लगा के 0, तो 4 पहिया 20, 12.5% का उसको लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर है अपना 17। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन के भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूँ बेचता है, तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। दो 200 कुंटल गेहूँ खरीदे उसने, कितने? 1200 रुपये प्रति कुंटल, 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से, 12 दूनी 24, 4 0, 2,40,000 रुपये, और उसमें उसने 10,000 रुपये इसके परिवहन पर खर्च किए। सुइयों के 2.5 लाख रुपये, उनको बेच रहा है वो कितने? 13 रुपये किलो में, तो 200 कुंटल में 13 रुपये किलो, तो 1300 रुपये कुंटल हो जाएगा, तो 1300 रुपये कुंटल, 13 दूनी 26 और 4 0, तो 2,60,000 के जो उसने बेच दिए, तो 2.5 लाख पर 10,000 रुपये का लाभ हो गया उसको। जीरो थे ये जीरो गई, ये जीरो थे ये जीरो गई, 25 चौक 100, तो 4% का उसको लाभ हो जाएगा। अब टाइप 2, यदि हानि 15% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रुपया की होती है, 100%, उसको 15% की हानि, तो 85 की बची वो, तो 5 से काट दो, 20:17 इसका अनुपात हो जाएगा। यदि कोई वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर, यदि एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है। पहले तो बेची अपन को 4% के वस्तु होती कितनी है? 100, पहले बेची अपने 4% के लाभ पर, तो 104 की, फिर बेची 12% के लाभ पर, तो 112 की। अब जिन्हों काट दो, 52, 56, 28, 26, 28, 2 तो फिर कट जाएगी 12 और 14, 2 तो फिर कट जाएगी 12 और 14, फिर 2 तो कट जाएगी 6:7, इनका अनुपात हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न और है। एक वस्तु को 4% तथा
10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 30 रुपया, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है, पहले उसने बेचा 4% के लाभ पर तो 104 की, फिर बेचे उसने 10% के लाभ पर तो 110 की। इन्हें काट दो 2 से, 52 और जो 55, तो 52 अनुपात 55 इनका विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। यदि ये कार और बाइक के मूल्य का अनुपात 3:2 है, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपये अधिक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। कार और बाइक का अनुपात 3:2 है, तो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना अधिक है? 15,000। अपना कितने 1, यानी कि 1 की वैल्यू 15,000 रुपये, तो उसने किस बाइक का मूल्य पूछा है, तो बाइक का मूल्य कितना है? 2, तो 2 को 15,000 में गुणा करेंगे सो 30,000 रुपये बाइक का मूल्य आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22, किसी वस्तु को 350 में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वस्तु 350 में बेची, वस्तु बेची 340 में, अब इनमें 5% का लाभ अधिक हो रहा है इस पर, तो 5% का अंतर हो जाएगा इनका। 5% अंतर वैसे कितने का 10, तो 10 अंतर हो जाएगा 5%, तो अपना 100% कितने का 5 दूनी 10, यानी कि अपना वस्तु का CP आ जाएगा 200 रुपये। अब प्रश्न नंबर 25 है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो उसको 77 रुपया में बेचने पर उसको कितना लाभ हो रहा है? 140%, तो वस्तु कितने की बेचेगी? 140 की, तो 140 की अपन को मूल्य वैल्यू कितने की चाहिए? 100 की। 0 थे 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो पहिया 10, यानी कि 100% हो जाएगा उसको 55 उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बेचनी कितने पे अपनी को, अब 6% लाभ पर बेचनी है, तो 55 वैल्यू कितने की है? 100 की, अपन को चाहिए 106 की वैल्यू। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 पे 0, 2 एकम 2, 0, और ये 53 आ जाएगा इधर। 11 3 33, हासिल की 3, 11 पहिया 55, 55 और 3 58, तो 10 का अपन इसमें भाग देंगे जो पॉइंट आ जाएगा 58.3, 58.3 इसका आंसर आ जाएगा। एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए। वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%, तो 8% लाभ पर बेचने पर उसको 21,600 में बेच रहा है। 108 की वैल्यू दी है उसने 21,600, 21,600 दी है 108 की वैल्यू। 108 एक बार जो 2 बार, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 200, तो वो कितने की पूछ रहा है? 120% की वैल्यू कितनी होगी? 12 दूनी 24, और 2 जीरो जे, तो 1 जीरो जे, तो 24,000 में उसको वस्तु 120% लाभ पर बेचेगा वो। 120, तो 20% लाभ होगा तब 24,000 में वस्तु बेचेगा वो। एक पुराने फ़ोन को
6,360 में बेचने पर रंजिता को उसमें कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता हुआ है। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? पहले उसने मान के चलो 100 में खरीदा और 47% कम यानी कि 53 में बेच दी है। 53% की वैल्यू कितनी दी है? 53% की वैल्यू दी है 6,360। 53 एकम 53 बचे 10, 53 दूनी 106 यानी कि 1% की वैल्यू उसको चाहिए 120। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपये। अब उसको चाहिए कितनी? 13% लाभ पर 113% की वैल्यू चाहिए उसको। 113 की चाहिए वैल्यू उसको। 13% लाभ पर बेचना है उसको तो 113 हो जाएगा। 113% की वैल्यू चाहिए। 0 0 0 113 दूनी 226 हो जाएगा। 226 का 6 हासिल की 22 113 113 कम 113 में अपन 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125। तो 12,000